नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ राजधानी लखनऊ के अंदर ढोंगी बाबाओं के जमावाड़े की तरफ, जहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से बाबाओं के आड़ में लोग बाबा बने हुए हैं और ढोंगी बाबा होने के साथ साथ कई तरीके के अपराधों में लिप्त हैं, जैसे रेप, हत्या, दुराचार। और इनके पास अरबों की संपत्ति है। अरबों की संपत्ति का मतलब कि किसी को भी खरीद सकते हैं और इनके चरणों में बड़े बड़े लोग झुके हुए हैं। समाज को कहाँ ये ले जाएंगे ढोंगी बाबा, आपको हम दिखाते हैं। मायाराम उर्फ हनुमान दास, इसके बाद छोटे मौनी, और दुर्वासा उर्फ इंदिरा प्रकाश का, जिसमें न्यायालय द्वारा ये है 376D, ये अभी माता जी का हुआ था। हाँ, एक वहीं पर पासवान की लड़की थी, वहीं पर आश्रम में 3-4 मतलब हुए हैं। और ये एक है 2000 से, ये 300 मतलब क्या कहते हैं 54 का मामला, 420 का मामला छेड़खानी और वो वाला है, ये भी FIR है। 354 वाला यहाँ पर भी मामला है और 366 वाला ये है, मतलब FIR है। आप मीडिया के माध्यम से क्या अनुरोध करना चाहते हैं और क्या निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से? थोड़ा बताएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये चाहता हूँ कि इसकी CBI जांच हो, जो इतना कतली है, इतना बलात्कारी है, और क्या कहते हैं, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी, उसके पास बेअथा संपत्ति है और क्या नाम, जाति, वंश, संप्रदाय बदल करके यहीं पर रह रहा है, लोगों के आंख में धूल झोंक करके मतलब पूजा पाठ करके, खूब बेअथा संपत्ति है, जिसका इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतना धन संपत्ति, इसके घर का एक भी लड़का चपरासी तक नहीं है। क्यों? इतनी वैभव संपदा ही, नौकरी सर्विस करके क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसको किसी ना पुलिस का डर है ना कुछ नहीं। इतना केस होने के बावजूद भी मतलब पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, ना आज तक कुछ हुआ है। बहुत समय, बहुत केस है, अभी तो और केस निकालेंगे तो अभी और। थोड़ा तेज बोलिए। सब कुछ उनसे इसके बाद तो जो बदला कर तुम्हारा कुछ नहीं होने लगा। कोर्ट चली जो जस्टिस बदतमीजी से बात, विवेचना बदतमीजी से बात, पाँच बार आज आप मुख्यमंत्री आवास पर आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर। क्या आपकी समस्या है और क्या उद्देश्य है आपका यहाँ आने का, जरा बताएं। हम माननीय मुख्यमंत्री के पास आए हैं। क्या कहते हैं, हमारी समस्या है ये कि इलाहाबाद का जो यहाँ पर साधु बन के रह रहा है, गोमती नगर विभूति खंड जयपुरिया कॉलेज के बगल में घुसड़िया चौराहा पुलिस चौकी के बगल में जानकी मंदिर है। यहाँ पर ये साधु बन के रहता है, जबकि ये साधु नहीं ना। यहाँ पर श्री 1008 श्री बाबा हनुमान दास, इसका ओरिजिनल नाम है मायाराम, सन ऑफ स्वर्गीय बहादुर, ग्राम ललई, थाना 12, तहसील 12, जिला प्रयागराज, इलाहाबाद का मूल निवासी है। मतलब ये साधु नहीं है, साधु के रूप में बहरूपिया है। जी हाँ, ये साधु नहीं है। साधु का यहाँ पर बेस बना करके बहुत रुपया ठगता है, बहुत नाना प्रकार का पूजा पाठ करा करके बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया हुआ है। ये यहाँ पर ब्रह्मचारी है। इसके 3 लड़के प्रेजेंट टाइम में यहीं मौजूद रहते हैं, जिसका नाम है श्री 1008 श्री बाबा बड़े मौनी। उसका ओरिजिनल नाम है राम निरंजन। उसकी 2 पत्नियां हैं, जबकि ये भी ब्रह्मचारी बनता है। इसकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सांवरी, दूसरा का नाम है प्रेम सुधा। ये हिंदू धर्म से है कि नहीं है? ये हिंदू धर्म अनुसूचित जाति जनजाति का है। अच्छा। ये हिंदू धर्म से ही है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण बनता है। हाँ। ये यहाँ पर ब्राह्मण बनता है। हाँ। और इसके ऊपर इलाहाबाद प्रयागराज में हाँ। बहुत ही FIR हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन आज तक कुछ नहीं कर पाया है। जिला अदालत के तहत में इसे क्या कहते हैं, इससे पहले आपने शिकायत कहीं और करी है? बहुत जगह जिला अदालत की है। अभी एक बुजुर्ग माता जी हैं, जो उनका 376D हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ है, लेकिन वो इतना, बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार हुआ? जी हाँ। अच्छा। आश्रम में ये लोग पहले बुलवाए, माता जी उनके साथ रहती थी, बाद में उनके साथ दुष्कर्म हुआ, तो बहुत बाद में पता चला
तो क्या कहते हैं लोग इसी तरह से आए तो बड़ी मुश्किल से उनका FIR दर्ज हुआ, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद उनका FR लगवा दिया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, यही कह रहे हैं आप? जी जी जी। तो क्या उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर? FIR दर्ज, नंगा नाचे थे ये लोग, साहब कुछ नहीं हुआ। कई कत्ल किए। प्रथम कत्ल एक लड़की का किया था, जिंदा जला के मार डाले थे। दारा मतलब सगी भतीजी थी, उसका कत्ल किया। दूसरा त्रिशूल सगे चाचा की लड़की का मर्डर हुआ। तीसरा कत्ल किया उदय भान, एक लड़का था जिसका होली के दिन इन लोगों ने मार डाला। चौथे कत्ल में एक में जेल गए, वो भी लड़का गया, ये लोग नहीं गए हैं। अगर यहाँ से अभी आपकी सुनवाई नहीं होती तो अग्रिम क्या करना चाहेंगे आप, क्या करेंगे? अब चूंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी हैं, अब इससे बढ़ के कौन सी दरवाजा होगी। लेकिन पुलिस प्रशासन में हर जगह देने के बावजूद भी क्या कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। और इतने मतलब पुलिस प्रशासन क्या करे जब बड़े बड़े लोगों का पुलिस के दो चीज़ें करता है। नंबर एक सोर्स इसके पास बहुत है, और दूसरा पैसा भी है। तो चाहे जैसे करके इसको मतलब जेल हो ही ना, यही कारण तो है कि क्या कहते हैं इसके साथ कुछ भी नहीं हो पाता है, हर तरह से बच जाता है। इसकी एक पत्नी लखनऊ में रह रही है, दूसरी पत्नी इलाहाबाद में रहती हैं। बेअथा संपत्ति है, मतलब हर चीज़ का है। और यहाँ पर एकदम साधु बनाओ, साधु कहाँ से ऐसा है, किस प्रकार का साधु? दो पत्नियाँ, सबके लीगल है। इसके ऊपर कई FIR दर्ज है जिसकी हाँ, ये है गुंडा एक्ट के तहत में बिंद्रा प्रकाश का, जिसमें न्यायालय द्वारा ये है 376D, ये अभी माता जी का हुआ था। हाँ, एक वहीं पर पासवान की लड़की थी, वहीं पर आश्रम में 3-4 मतलब हुए हैं। और ये एक है 2000 से, ये 300 मतलब क्या कहते हैं 54 का मामला, 420 का मामला छेड़खानी और वो वाला है, ये भी FIR है। और 354 वाला यहाँ पर भी मामला है। और 363 366 वाला ये है, मतलब FIR है। आप मीडिया के माध्यम से क्या अनुरोध करना चाहते हैं और क्या निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, थोड़ा बताएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यह चाहता हूं कि इसकी CBI जांच हो, जो इतना कतली है, इतना बलात्कारी है, और क्या कहते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी, उसके पास बेअथा संपत्ति है, और क्या नाम जाति वंश संप्रदाय बदल करके यहीं पर रह रहा है, लोगों के आंख में धूल झोंक करके मतलब पूजा पाठ करके, और खूब बेअथा संपत्ति है जिसका है। इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतना धन संपत्ति, इसके घर का एक भी लड़का चपरासी तक नहीं है। क्यों? इतनी वैभव संपदा ही, नौकरी सर्विस करके क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसको किसी ना पुलिस का डर है ना कुछ नहीं। इतना केस होने के बावजूद भी मतलब पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, ना आज तक कुछ हुआ है। बहुत केस है, अभी तो और केस निकालेंगे तो अभी और मतलब थाने संबंधित से निकलेगा। ठीक, ओके। हाँ, वो आश्रम में ये लोग पहले बुलवाए, माता जी उनके साथ रहती थी, बाद में उनके साथ दुष्कर्म हुआ तो बहुत बाद में पता चला, तो क्या कहते हैं लोग इसी तरह से आए तो बड़ी मुश्किल से उनका FIR दर्ज हुआ, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद उनका FR लगवा दिया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, यही कह रहे हैं आप? जी जी जी। तो क्या उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर? FIR दर्ज हुआ, लेकिन इनको पकड़ करके बंद करने के बजाय वो पूछ जाँच करते और क्या कहते हैं उसमें FR लगा दिया कि बलात्कार वगैरह या कुछ हुआ ही नहीं है, ये झूठा है, फरेब है। और क्या कहते हैं ये हमारे भैया ही इनकी लड़की के साथ, जैसा कि बैनर में लिखा है आपने ढोंगी बाबा का पर्दाफाश जी, तो किस प्रकार से आप इनको ढोंगी कहना चाह रहे हैं? ढोंगी ये करते हैं कि ये साधु है नहीं है, ये यहाँ पर नाम जाति वंश संप्रदाय बदल करके यहाँ पर रह रहा है। तो ये ढोंगी तो हुआ, अगर जो नाम इसका गांव में था वही नाम तो इसका होना चाहिए यहाँ पर भी, जो इसका ओरिजिनल होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ छिपाया है। यहाँ पर लोगों से IAS IPS बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग इसके चेला हैं, शिष्य हैं। तो चाहे जितनी FIR करा दीजिए, 376 और भी हुआ है, जिसमें से इसके 2 लड़के इस समय प्रेजेंट टाइम में पास्को के तहत जेल में हैं। एक लड़का 302 मर्डर करने के बाद वो जेल से आया है, और चार कत्ल और हुए। जैसे ये जो ब्रह्मचारी बाबा बता रहे हैं लोग इनको, जिस नाम से जाने जाते हैं कि ये ब्रह्मचारी है, तो अगर लड़का बच्चे सब कुछ है तो ब्रह्मचारी कहाँ से? तो ये ब्रह्मचारी कहाँ? यही तो हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेकर इसकी जांच कराए। तो अनुसूचित जाति जनजाति का यहाँ पर ब्राह्मण मतलब साधु बन करके ये सिर्फ लूटने का काम करता है। लोग बड़े बड़े पंडित ठाकुर आकर के इसके पैर धो करके यहाँ तक पीते भी हैं और घर में छिड़कते भी हैं।
और ये उसका मतलब इसकी पूजा करते हैं। इससे पहले भी आपने प्रत्यावेदन वगैरह दिया है कुछ? माननीय जी के यहाँ पर कई बार प्रत्यावेदन दिया गया है कि अगर इसकी सीबीआई जांच भी हो। हम तो ये मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। कई कत्ल हुए हैं, कई बलात्कार हुए हैं, चूंकि इतना पैसा वाला है पूरा थाना खरीद लेता है। और लोगों ने, नफीस अहमद एक मुसलमान था जिसकी 2 लड़कियों को इन लोगों ने गायब किया। फिर बाद में 363, 366 आईपीसी की धारा लगने के बाद जब एकदम मतलब सही हुआ तो 376 पास्को के तहत में अभी 2 लड़के जेल हैं और जो स्वयं संलिप्त था उसको हटा दिया। ये कभी जेल नहीं जा पाया। इनकी परिचय में आपके जो है अन्य पत्नियों का दिया होगा आपने, तो कितनी शादियां कर रखी हैं? ये लीगल ये साधु है, बता रहे हैं, ये साधु है। यहाँ पर इनका विभूति खंड के बगल में, जयपुरिया कॉलेज के बगल में यहाँ पर जानकी मंदिर, यहाँ शादी, इसकी दो पत्नियां हैं। ये देखिए, ये राम निरंजन है, ये राम निरंजन, इसकी 2 पत्नी है। और ये बिंद्रा प्रकाश है, इसकी भी 2 पत्नी है।